राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जान जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धरे बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने और न कोई रखे सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बेसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनंत स्वरूप छोड़ने धाम आए हो जल नावल गाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द द्रढ़ाया सुरते बताए कर्म भरम से लिया बचाए कोटि कोटि करूं बंदना हरब खरब दंडो राधा स्वामी मिले गए भोला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते वनता है विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरुपुर बीन बजे जहाँ अचरज तोर आगे अलख पुरुष दरबारा देखा
जाए सुरत से सारा, इस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा, कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सुरति होई अति कर्म गणामी, पुरुष अनामी जाए समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, कोटे जतन से ये नहीं माने, कोटे जतन से ये नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, जोगी जोगते कमावे अपनी, जोगी जोगते कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई, ज्ञानी ज्ञान कराई, धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, तपसी तप कर थाके रहे हैं, तपसी तप कर थाके रहे हैं, जति रहे जतलाई, जति रहे जतलाई, ध्यानी ध्यान मानशीला में, ध्यानी ध्यान मानशीला में, वह भी धक्का खाई, वह भी धक्का खाई, धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, पंडित पढ़े पढ़े वेद बखाने, पंडित पढ़े पढ़े वेद बखाने, विद्या बल सब जाए, विद्या बल सब जाए, बुद्धि चतुरता कामन आवे, बुद्धि चतुरता कामन आवे, आलिम रहे पछताई, आलिम रहे पछताई, धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, गुरु मिले जब धुन का भेदी, गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरधर आई, शिष्य बिरधर आई, सुरते शब्द की होए कमाई, सुरते शब्द की होए
कमाई, तब मन कुछ ठहराई, तब मन कुछ ठहराई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। हिर्स हवस से हाथ न आवे, हिर्स हवस से हाथ न आवे। तन मन देव चढ़ाई, तन मन देव चढ़ाई। बुल है बसी और कपटी जन को, बुल है बसी और कपटी जन को। ने कन धुन पत आई, ने कन धुन पत आई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। ये धुन है धोर लोक अधर की, ये धुन है धोर लोक अधर की। कोई पकड़े संत सिपाही, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मारे करे असवारी, मन को मारे करे असवारी। गगन कोट वह ले घिराई, गगन कोट वह ले घिराई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। आई सोन पार मैदाना, आई सोन पार मैदाना। महासोहना का परमाना, महासोहना का परमाना। हमरे गुफा का फाटक तोड़ा, हमरे गुफा का फाटक तोड़ा। शीश महल सतगुरु देखलाई, शीश महल सतगुरु देखलाई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। अद्भुत लीला अजब वहाँ की, अद्भुत लीला अजब वहाँ की। किरण किरण सूरज दरसाई, किरण किरण सूरज दरसाई। सूरज सूरज ज्योति निरारी, सूरज सूरज ज्योति निरारी। चंद्र चंद्र कोटिन छवि छाई, चंद्र चंद्र कोटिन छवि छाई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। घट आकाश ओ घट पर कासा, घट आकाश ओ घट पर कासा। लखी आकाश कोटिन पर साई, लखी आकाश कोटिन पर साई। ये लीला कुछ अजब पेच की, यह लीला कुछ अजब पेच की। उलट पलट कोई गुरुमुख पाई, उलट पलट कोई गुरुमुख पाई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। कहाँ लगे बरनु भेद अगाधा, कहाँ लगे बरनु
बूझ गूंगे गुण गाई, समझ बूझ गूंगे गुण खाई। जो कोई लावे सुन समाधा, जो कोई लावे सुन समाधा, समझ बूझ गूंगे गुण खाई, समझ बूझ गूंगे गुण खाई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। अकथ अकह की बात निराली, अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई, क्यों कर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राज छिपे को, राधा स्वामी राज छिपे को, पर घट कर सरसाई, पर घट कर सरसाई। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। भक्ति थाल सजाए कर प्रेम की बाती लाए, सुरत निरत दो जोड़ कर शब्द की ज्योत जगाए। भक्ति थाल सजाए कर प्रेम की बाती लाए, सुरत निरत दो जोड़ कर शब्द की ज्योत जगा। आरती राधा स्वामी गाऊंगी, आरती राधा स्वामी गाऊंगी, अद्भुत रूप लखों गुरु अंतर, प्रीति सहित धारू गुरु मंतर। अद्भुत रूप लखों गुरु अंतर, प्रीति सहित धारू गुरु मंतर। नाम धुन बिमल जगाऊंगी, नाम धुन बिमल जगाऊंगी, सोन में जाए त्रिवेणी नाऊ, हंसन संग मिलाप बढ़ाऊं, सोन में जाए त्रिवेणी नाऊ, हंसन संग मिलाप बढ़ाऊं, शिखर चढ़े सारंग गाऊंगी, शिखर चढ़े सारंग गाऊंगी, दयाले गए महासुन पार, भमर धुन मुरली लय समार। दयाले गए महासुन पार, भमर धुन मुरली लय समार। सतपुर बीन बजाऊंगी, सतपुर बीन बजाऊंगी, अलख लख गई अगम के पास, किया जाए राधा स्वामी चरण निवास। अलख लख गई अगम के पास, किया जाए राधा स्वामी चरण निवास। नित में राधा स्वामी ध्याऊंगी, नित में राधा स्वामी ध्याऊंगी, आरती राधा स्वामी गाऊंगी, आरती राधा स्वामी गाऊंगी। हंस हंस ने जोड़ मेले आए, हंस हंस ने जोड़ मेले आए, दर्शन कर मन अति हर खाए, दर्शन कर मन अति हर खाए। हिल मेल कर गुरु आरत करते,
मेल कर गोरो आरती करते प्रीत प्रतीत ही ये बेच हरते प्रीत प्रतीत ही ये बेच हरते हार हार मन चित बेगसाना हार हार मन चित बेगसाना फूल फूल गुरु चरण समाना फूल फूल गुरु चरण समाना हाल उमंग और जोते बिरे हाल उमंग और जोते बिरगी जुड़ मेल गावे आरत गुरु की जुड़ मेल गावे आरत गुरु की घंटा शंख शब्द धुन आई घंटा शंख शब्द धुन आई ताल मृदंग और गरज सुनाई ताल मृदंग और गरज सुनाई हिय में जाए लखी गुरु मूरत हिय में जाए लखी गुरु मूरत विमल विलास करे मन सूरत विमल विलास करे मन सूरत अक्षर पुरुष दरस किया सुन मैं अक्षर पुरुष दरस किया सुन में सारंगी धुन सुनी श्रवण में सारंगी धुन सुनी श्रवण में हिल मेल कर सतसंग संग चाली हिल मेल कर सत गुरु संग चाली मुरली धुन सोन भमर समाली मुरली धुन सोन भमर समाली सत पुरुष का दर्शन पाते सत पुरुष का दर्शन पाते धुन वीणा संग राग सुनाते धुन वीणा संग राग सुनाते अमी आहार विलास नवीना अमी आहार विलास नवीना सतगुरु चरणन शरण अधीना सतगुरु चरणन शरण अधीना अलख अगम की महिमा गावत अलख अगम की महिमा गावत दया मेहर ले आगे धावत दया मेहर ले आगे धावत राधा स्वामी के दर्शन पाए राधा स्वामी के दर्शन पाए उमंग उमंग निज चरण समाए उमंग उमंग निज चरण समाए उमंग उमंग निज चरण समाए आनंद हर खे रहा घट छाए आनंद हर खे रहा घट छाई भागे अपना लिया सराई भाग अपना लिया सराई दया मेहर कुछ बरने न जाई दया मेहर कुछ बरने न जाई पूरन प्रेम रहा बर खाई पूरन प्रेम रहा बर खाई आरत हो गई पूरन आज आरत हो गई पूरन आज
राधा स्वामी की ना सबका काज राधा स्वामी की ना सबका काज हंस हंस ने जोड़ मेले आए हंस हंस ने जोड़ मेले आए दर्शन कर मन अति हर खाए दर्शन कर मन अति हर खाए। हेरी तुम कौन हो री हेरी तुम कौन हो री मोहे भरमावन हारी मोहे भरमावन हारी हेरी तुम कौन हो री बहुदिन की ना संग तुम्हारा बहुदिन की ना संग तुम्हारा दिन दिन जग बिच रही फसारी दिन दिन जग बिच रही पसारी अब मोहे मिले गुरु दातारा अब मोहे मिले गुरु दातारा उन संग अपना काज समारी उन संग अपना काज सुधारी समझ तुम्हारी मैं नहीं धारूं समझ तुम्हारी मैं नहीं धारूं तुम अजान बहती मन लारी तुम अजान बहती मन लारी मैं गुरु सीख धरूं हृदय में मैं गुरु सीख धरो हृदय में सूरत शब्द की कार कमारी सूरत शब्द की कार तुम्हारी गुरु की दया ले नभ पर धाऊं गुरु की दया ले नभ पर धाऊं निरखूं जाकर गगन अटारी निरखूं जाकर गगन अटारी सतपुर सतगुरु दर्शन करके सतपुर सतगुरु दर्शन करके राधा स्वामी चरण मिलत सुखियारी राधा स्वामी चरण मिलत सुखियारी दादा प्यारे चरण मिलत सुखियारी हेरी तुम कौन हो री हेरी तुम कौन हो री मोहे भरमावन हारी मोहे भरमावन हारी हेरी तुम कौन हो री चेतो रे जग कामन आवे चेतो रे जग कामन आवे यह जग 4 दिनों का सुपना यह जग 4 दिनों का सुपना दिनों का सुपना कोई थिर न रहा वे कोई थिर न रहा वे चेतो रे जग कामन आवे पता भेद तुम्हारे निज घर का पता भेद तुम्हारे निज घर का हाँ निज घर का गुरु बिन कौन बतावे गुरु बिन कौन बतावे चेतो रे जग कामन आवे वह निज घर है राधा स्वामी धामा वह निज घर है राधा स्वामी धामा राधा स्वामी धामा शब्द पकड़ सुत जावे शब्द पकड़ सुत जावे चेतो रे जग कामन आवे शब्द भेद लेकर सतगुरु से
शब्द भेद लेकर सतगुरु के, लेकर सतगुरु से धुन सुन अधर चढ़ावे, धुन सुन अधर चढ़ावे। जे तोरे जग कामन आवे, चढ़ चढ़ पहुँचे दसवें द्वारा, चढ़ चढ़ पहुँचे दसवें द्वारा, दसवें द्वारा। बैनी में पैठ अनावे, बैनी में पैठ अनावे। जे तोरे जग कामन आवे, सतपुर जाए मिले सतगुरु से, सतपुर जाए मिले सतगुरु से, मिले सतगुरु से। अलख अगम को धावे, अलख अगम को धावे। जे तोरे जग कामन आवे, सतगुरु दया काज हुआ पूरा, सतगुरु दया काज हुआ पूरा, काज हुआ पूरा। राधा स्वामी चरण समावे, राधा स्वामी चरण समावे। जे तोरे जग कामन आवे, जे तोरे जग कामन आवे। बिन दर्शन मन तड़प रहा, कैसे तपन बुझाऊं, कैसे तपन बुझाऊं। बिन दर्शन मन तड़प रहा, जन्म जन्म की दुखिया भारी, जन्म जन्म की दुखिया भारी। कस गुरु दर्शन पाऊं, कस गुरु दर्शन पाऊं। दया करी सतगुरु अविनाशी, दया करी सतगुरु अविनाशी। पा गए चरणन ठाऊं, पा गए चरणन ठाऊं। जग आशा सब ही तज डारी, जग आशा सब ही तज डारी। मेरे दया गुरु पाऊं, मेरे दया गुरु पाऊं। बेकल मन को मिला सहारा, बेकल मन को मिला सहारा। चरणन चित बसाऊं रे, चरणन चित बसाऊं रे। दर्श आधार जीव में प्यारी, दर्श आधार जीव में प्यारी। बिन दर्शन दुख पाऊं रे, बिन दर्शन दुख पाऊं रे। नित सुनो मैं सतगुरु बचना, नित सुनो मैं सतगुरु बचना। छिन छिन नैन निहारूं रे, मैं तो छिन छिन नैन निहारूं रे। राधा स्वामी दया मान शांत धराए, राधा स्वामी दया मान शांत धराए। प्रेम उमंग बढ़ाऊं रे, प्रेम उमंग बढ़ाऊं रे। दर्शन मन तड़प रहा, कैसे तपन बुझाऊं रे, कैसे तपन बुझाऊं रे। बिन दर्शन मन तड़प रहा। सारवचन राजस्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। बचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। बचन 18। परम पुरुष पूरनधनी
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19, ये संसार जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है और उसके पदार्थ जो कि नाशमान हैं उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है, तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20, जीव को संतों के संग का अधिकारी नहीं है, कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है, और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है। ये मार्ग तो प्रेम का है, सो प्रेम बिना सत्संग कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है, फिर जीव भी लाचार है, इसका वश नहीं है। वचन 21, संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीत है। ऐसी प्रीत जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ और वही जगत से न्यारा हुआ। वचन 22, मन को और गुरु को सन्मुख खड़ा करे। उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। वचन 23, संतों की वाणी का पाठ करने और याद करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कमाई न होगी। इस वास्ते जो वचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं तो सुनना और समझना बेफायदा है। वचन 24, जैसे आजकल के जीवों की प्रीत व्रत और तीर्थ और मूर्त में है, उसका चौथा हिस्सा भी सद्गुरु के चरणों में नहीं। इस सबब से इनके अंतर में कुछ नहीं धसता है। सुने तो ऊपर से, और दर्शन करें तो ऊपर से, नाम लें तो ऊपर से। जो सतगुरु पूरे मिलें तो सब द्वारों से अंदर में दशा में, बिना सतगुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में दसावे। वचन 25, जब तक अपने वक्त के पूरे गुरु की टेक न बांधोगे कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हो और संतों की टेक रखते हो और अपने वक्त के पूरे सतगुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो तो भी 84 से नहीं बचोगे, क्योंकि पिछले जो संत हो गए उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सतगुरु की शरण लो तो कार्य होगा। वचन 26, इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक के मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है, और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरमुख हैं वही महल में दखल पावेंगे, और जो निगुरे हैं वह 84 जामेंगे। इससे जहाँ तक हो सके गुरुमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। वचन 27, जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं वह मुझे जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नजर नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं और वह सैकड़ों चेले करते हैं, और चाहे गृहस्थी होए चाहे भेष, विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भ्रम में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। और जो गुरु नानक के घर में हैं उनका ये हाल है कि ग्रंथ साहब को पोट बांध कर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवतें करते हैं, और बहुत रोज तक ऐसा किया, पर ग्रंथ में से ये आवाज़ नहीं आई कि नाम चित्त आवे और सुखी रहो। और ये नहीं ख्याल करते हैं कि ग्रंथ साहब में सतगुरु संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं। और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था, और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे ये जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे, और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं है, और संतों को ताकत है कि संत बना दे में और जब चाहें तब ग्रंथ रच ले में। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया पर ये ख्याल में ना आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है।
ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। संत सतगुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावे, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रेम पत्रा स्वामी, दूसरा भाग, वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज, वचन 15 का सिलसिला। नंबर 10, वर्णन कैफियत सुरत शब्द अभ्यास की। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, इस अभ्यास का नाम सुरत शब्द योग है, यानी सुरत रूह को शब्द के साथ मिलाकर चढ़ाना। और शब्द नाम सिर्फ आवाज़ का नहीं है, बल्कि चैतन्य की धार से मतलब है, क्योंकि जहाँ धार रवा है वहाँ उसके साथ आवाज़ भी बराबर होती है। धार नज़र नहीं आती, पर आवाज़ से उसकी पहचान होती है। जैसे आदमी का असली रूप यानी उसकी सूरत रूह की कैफियत नज़र आती है, यानी जैसे आदमी का असली रूप यानी उसकी सूरत रूह की कैफियत नज़र नहीं आती, पर आदमी के बोलने से मालूम होता है कि रूह सूरत उसमें मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। कुल रचना में शब्द के वसीले से कार्रवाई हो रही है, और ये शब्द निशान और जहूरा चैतन्य का है। जहाँ शब्द नहीं वहाँ चैतन्य भी नहीं, यानी गुप्त है। सूरत चैतन्य को शब्द चैतन्य से मिलाने का मतलब ये है कि सूरत जो शब्द की धार है उसको अपने घर की तरफ आवाज़ की डोरी को पकड़ के उल्टाना, और आवाज़ की बराबर कोई अंधेरे में उजाला करने वाला और रास्ता दिखलाने वाला नहीं है। जबकि कोई आदमी अंधेरी रात में जंगल में रास्ता भूल जावे और उस वक्त बसबब छाए होने बादल के किसी किस्म की रोशनी, चांद, तारागण, बिजली और मशाल वगैरह की नहीं है, तो जो आवाज़ आदमियों की किसी नज़दीक के गांव से आती होवे उसको पकड़ के भूला हुआ आदमी गांव में पहुंच सकता है। इसी तरह ये आवाज़ अनहद शब्द की जो घट घट में पूर है और बगैर मदद जवान या किसी बाजे के हर वक्त जारी है, ऊंचे से ऊंचे देश यानी कुल मालिक के दरबार से आ रही है, और एक एक रास्ते के स्थान पर ठहर कर और फिर उस धार के वसीले से जो वहाँ से निकली है बरामद होकर कुछ तब्दीली के साथ बराबर ऊपर से नीचे के मुकाम तक जारी है और कुल देह और रचना भर में फैली हुई है। जो कोई इस आवाज़ का भेद और पता यानी स्थान स्थान के शब्द का हाल भेदी से दरियाफ्त करके अपने मन और चित्त से उसको सुनता हुआ आँखों के रास्ते से चलना शुरू करे, वह दिन दिन उस स्थान के जहाँ से कि पहली आवाज़ आ रही है नज़दीक पहुँचता जाएगा और फिर वहाँ से दूसरे शब्द को पकड़ के चलेगा। इसी तरह सब मंजिलें रास्ते की तय करता हुआ एक दिन कुल मालिक राजस्वामी दयाल के देश में जा पहुँचेगा। मालिक कुल रूप और विदेह है, उसका ध्यान किसी तरह कोई नहीं कर सकता है, पर शब्द के वसीले से जो मालिक के चरणों से जारी हुआ है अभ्यास ही ध्यान करता हुआ पहुंच सकता है, क्योंकि शब्द उस मालिक का प्रथम जहूरा और निशान है, और जैसे कि वह मालिक अरूप है शब्द भी अरूप है, पर ध्यान में बहुत भारी मदद देता है, यानी ध्याता को उसके इष्ट के पास पहुंचाता है। इसी तरह अरूप का ध्यान करके अभ्यासी उस अरूप पद में पहुंच सकता है, और कोई रास्ता या तरकीब पहुंचने की ऐसी आसान और बेखतरा और निश्चय करके सीधी राह से पहुंचाने वाली कतई नहीं है, क्योंकि रूह की धार जो शब्द की धार है उससे बढ़कर और कोई धार रची नहीं गई है। वह और सब धारों की कर्ता और चैतन्य करने वाली है। खुद प्राण की धार भी रूह यानी जान की धार से चैतन्य है। फिर सूरत शब्द से बढ़कर और कोई जुगत न रची गई और न हो सकती है। ये बात सबको मालूम होवेगी कि सूरत रूह का आवाज़ के साथ प्यार और इश्क जाती यानी असली है। जैसे कोई आदमी कैसे ही ज़रूरी काम के वास्ते जाता होवे और जो कहीं रास्ते में उम्दा गाना बजाना होता होवे तो ज़रूर थोड़ी देर के वास्ते वहाँ ठहर कर उसको शौक़ से सुनेगा। बल्कि सिर्फ आदमी ही नहीं, जानवर भी उम्दा बाजे और रसीली आवाज़ के आशिक हैं और उसको बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं और खुश होते नज़र आते हैं। सबब इसका यही है कि सूरत का भंडार शब्द है और ये आप भी आवाज़ स्वरूप है, और इस वास्ते आवाज़ के साथ इसकी प्रीत या इश्क
जाती और असली है। रसीली आवाज़ सुनकर सूरत और मन मस्त हो जाते हैं और गाने या बाजा बजाने वाले के संग संग फिरते हैं और कभी खुशी में भरकर नाचने लगते हैं और ज़्यादती सरूर में बेहोश हो जाते हैं। जिस किसी को सच्चा शौक़ होवे, इस अभ्यास का चंद रोज़ यानी 1 महीने 15 रोज़ इम्तहान और परीक्षा करके आप देख ले, क्योंकि ये राजस्वामी मत करनी का है, बातों और विद्या बुद्धि की चतुराई का नहीं है। विद्यावान अपनी बुद्धि के अहंकार में संतों के वचन को गौर और फिक्र के साथ बिना पक्षपात के न सुनकर कोरे रह गए और उनको सच्चे मालिक का या उसके मिलने के रास्ते और तरीके का पता न लगा। सिर्फ बातों में संतोष करके थक रहे और अहंकार किया कि उनकी बराबर कोई कुछ नहीं जानता है और हकीकत में असल भेद कुल मालिक और जीव यानी सूरत और शब्द की धार से बिल्कुल बेखबर हैं। जो सच्चे खोजी और दर्दी लोग हैं और किसी मत या तरीके में उनका बंधन और पक्ष नहीं है और न अपनी विद्या और बुद्धि का ऐसा अहंकार रखते हैं कि हमसे सब कुछ जान लिया, कि हमने सब कुछ जान लिया और समझ लिया है, वे राजस्वामी मत के अभ्यास के लायक हैं और वही राजस्वामी मत के हाल और भेद और अभ्यास की जुगत को सुनकर मगन होवेंगे और उसको दिलो जान से मानेंगे और उसकी माफ़ी करनी करके उसके फल को प्राप्त होंगे, यानी अपनी ज़िंदगी में अपने सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति का सबूत हासिल करेंगे और एक दिन सच्चे मालिक के देश में पहुंचकर उसके दर्शन का आनंद लेवेंगे और जन्म मरण और देह के दुख सुखों से बच जावेंगे। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया काल कर्म के जाल में रही घोषत के जगत जीव भर मत फिरे नेत चारो खानी ज्ञानी जोगी पेले रहे सब मन की हानि भाग्य जगा मेरा आधिका मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जना ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशान राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नया तड़फ उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जा दर्शन रचन तने तलहूं गह मन तेरता सुरते चढ़े आकाश में करे शब्द बेलास
धाम धाम निरखत चले पावे यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदास बिन सुनो कृपा करो दीजे तुम बिन कोई समर्थ नहीं जासे मांगो प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूँ नित दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूँ नित शुक्र करूँगा बत रहूँ नित बार बार करूं विनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन दया करो दादा प्यारे चित बार बार कर जोड़ कर सविने करहूँ पुकार साध संग मोहे देव परम गुरु कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनाद राधा स्वामी परम मैं तुम सदा बार बार बले तन मन वारूं चरण क्या मुख ले मैं मेहरे करी जैसे निधान धान गुरु दया सिंध पूरन नित करो तुम से अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन अब राखो नित साथ दीन दयाल काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार भूरा खो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और दूसरा
ते विलम जो दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्तम दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्तम बार बार कर जोड़े कर सबने करऊं पुकार साध संग मोहे देव परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे करो पार बनना खुदा राधा वही कर्म की बढ़ती जाती है मेख अपनी अब तो चला जगत दुख में मैं फिरा मारा मेहर से लगा अब चरण बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस दे कर गता राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो निरखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी निरखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का सो
शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी राधा